कि धन्य है बसंत तुझे दूर से प्रणाम मेरा, तेरी तरुणाई और रवानी याद आती है। और बूढ़ों पे जवानी की, जवानों पे नदानी की, नदानी भी सुहानी मनमानी याद आती है। हम भारत के लोग ये सोच भी नहीं पाए थे कि हम एक दिन इतनी संख्या में इकट्ठा होंगे और कभी सम्मेलन का आनंद लेंगे या बाहर निकल पाएंगे। जिंदगी हमारी एक कमरे में बंद हो गई थी। हमारी तो ये दशा थी कि हम एक ही चीज खाते खाते त्रस्त हो गए थे। सर, हमारे खानदान में कोई भूखों नहीं मरा, किसी ने नौकरी नहीं की और कोई मूर्ख पैदा नहीं हुआ। जितने मरे सब खाके मरे। हम दूसरे का खाते ही रहते हैं। जब अपने घर लगातार खाना पड़ा, हम गलती से नहीं कह सकते थे घर में कि आज सब्जी अच्छी नहीं बनी है। आलू सोयाबीन खाते खाते जब 3 महीने बीत गए तो एक दिन मुंह से अचानक से निकल गया कि आज सब्जी में स्वाद नहीं है। श्रीमती जी ने फोन किया कोरोना हेल्थ सेंटर में और कहा हमारे पति का स्वाद चला गया है, इनको सब्जी में स्वाद नहीं आ रही। आए लोग पकड़ के लेके चले गए। और वहां जाने के बाद खूबसूरत खूबसूरत डॉक्टर आके पूछ रही है आप किनके किनके संपर्क में आए हैं। 6 महीना घर से निकले हो गया, नर्स आके पूछ रही है आप किनके किनके संपर्क में आए हैं। अब यहां से कवि की प्रतिभा जगती है। पत्नी ने कहा स्वाद चला गया है, 14 दिन के लिए क्वारंटीन करा दिया था। हमने कहा हम साली के संपर्क में आए हैं, सास के संपर्क में आए हैं, साले के संपर्क में आए हैं, उसकी पत्नी के संपर्क में आए। पूरे ससुराल के खानदान को 14 दिन के लिए क्वारंटीन करा दिया था। थोड़ी सी आप जहाँ आपको आनंद आएगा, हम जानते हैं अब आप श्रेष्ठ श्रोता हैं, आपको आनंद आएगा। अमर उजाला का ये विशेष आयोजन है बसंत के आगमन को लेके, होली के संदर्भ में, होली के रंग कवियों के संग। बसंत आ जाता है, आजकल शहर में आता है तो पता नहीं चलता। हम लोग जब गांव में थे तो पता चल जाता था। किताबों में ये लिखा था कि सरसों फूलने लगे तो समझिए बसंत आ गया। अब ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हमारे गांव में आज भी ठाकुर साहब जब चाहते हैं तब बसंत आ जाता है। और गांव का ठाकुर चाह ले तो आज भी बसंत क्या बसंती तक चली आती है। ये सब परंपरा रहा है। तो तब से बसंत आता है तो उसको किन किन चीजों की याद आती है, सुनिएगा। कि धन्य है बसंत तुझे दूर से प्रणाम मेरा, तेरी तरुणाई और रवानी याद आती है। और बूढ़ों पे जवानी की, जवानों पे नदानी की, नदानी भी सुहानी मनमानी याद आती है। कि तेरा आगमन सुन रोम रोम कांपता है, बीती हुई बात की कहानी याद आती है। और पिछले बसंत में पिटाई इतनी हुई कि आज तक प्रेमिका की नानी याद आती। वाह, क्या हरकत है आपकी, वाह वाह। ये कह रहे थे कि इनका मुंह ऐसे, हमारा मुंह ऐसे है नहीं। जब हम पैदा हुए थे तो बहुत खूबसूरत थे, बाद में सरकार ने आधार कार्ड बना दिया, फिर आधार कार्ड के हिसाब से मुंह रखना पड़ता है। जैसा उसमें आ गया वैसा मुंह रखिए, वरना एयरपोर्ट वाले अंदर नहीं जाने देते। तो इनका करना पड़ता है, वरना बीच से सारे जुगाड़ लगा करके आपको। आप इतना बढ़िया सुन रहे हैं कि बहुत कुछ आपको कहने की जरूरत नहीं है। बस आपको जब आनंद आ जाए तो भी तालियां बजा के हमारा समर्थन करते रहिएगा। हम एक ऐसे कवि, ये वास्तव में अच्छा कह रहे थे कि महापुरुष हैं, कि ये ये देवास के हैं, देव की नगरी के हैं। हम बनारस, हम महादेव की नगरी के हैं। तो देव की नगरी में पुरुष पैदा होता है, हम महादेव की नगरी में महापुरुष
पैदा होता है, सामान्य है ही नहीं। हम लोग सर, आप तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े लोग हैं। हम जब बटन दबाते हैं हाँ। तो चाय वाले को भी प्रधानमंत्री बना देते हैं, जिसको हरा देते हैं उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। हमेशा रहने वाले का जीवन विषम परिस्थितियों में भी सकारात्मक ऊर्जा समावेश रखिए अपने अंदर, जीवन में आनंद ही आनंद है। हमारे सर, हम गांव के रहने वाले, हमारे पिताजी बहुत गाली देते थे, बिना मतलब के गाली देते थे। जो भी दरवाजे से गुजरे तो उसको गरियाना शुरू कर दें। अच्छा, गांव के लोग समझते थे कि बुजुर्ग आदमी हैं, पंडित जी हैं, तो क्या इनको कुछ बोलना है, लेकिन पिताजी बहस बहस के गाली देते थे। मृत्यु करीब आई तो हमको पास बुला के कहे कि बेटा कुछ ऐसे करना कि पूरे गांव के लोग कहें कि इसके पिताजी बहुत अच्छे थे। अब जीवन भर जिनने पूरे गांव के लोगों को गाली दी, ऐसा हम क्या करें कि पूरा गांव कहे कि इसके पिताजी बहुत अच्छे हैं। पिताजी मर गए, उनके मरने के बाद हम 2 भाई हैं, लाठी लेके उसी चौतरे पे बैठते हैं, जो भी उधर से गुजरता है दौड़ा के पीटते हैं और गाली भी देते हैं। पूरा गांव कहता है इससे अच्छे तो इसके पिताजी थे जो केवल गाली देते थे। क्या क्या उच्च कोटि का खानदान है आपका। वाह वाह पंडित जी, वाह। खानदान की बात कर रहे हैं, हम यही से आपको सुनाते हैं। मृत्यु करीब आई, दादाजी 85 वर्ष के हो गए, यमराज का मिस कॉल आया। तो हम भारतीय परंपरा के हिसाब से पूछे कि दादा कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। हिंदुस्तान का बुजुर्ग, मृत्यु करीब हो फिर भी अपना आनंद उत्सव त्यागता नहीं है। कोरोना काल में यही हुआ। अच्छे अच्छे विद्वान संचालक घर में बैठ के आलू छील रहे थे और लाइव आके सबको बता रहे थे कि मुझे खाना बनाने आता है। संचालक तो आलू ही छील रहे थे, लेकिन हाथ से कभी तो बर्तन मांज रहे थे। अरे हम पोछा भी लगा रहे थे। अपने घर को धोना पोछना तो बड़ी बात है, हम तो पंडित हैं, अपना भी घर धो पोछ लेते हैं। कभी अवसर दीजिए तो आपके घर भी पोछा लगा देंगे। हमारा तो काम ही यही है करने का। हाँ तो सर सुनिए, आप सर सुनिए। तो वो 85 वर्ष के जब दादा हो गए, अच्छा नहीं, हम बढ़िया बात करते ही हैं, हम बहुत बढ़िया बात करते हैं। तो 85, अब दादाजी आनंद उत्सव नहीं त्यागते। अब आप सुनिए, छंद सुनिए। हमने दादाजी से कहा कि दादा कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। दादा अपनी अंतिम इच्छा बताते हैं कि मेरे खानदान के वयो बुजुर्ग दादा बोले, प्रतिदिन गंगा में नहाना चाहता हूं मैं, और बाकी बचे जीवन को भोले की शरण जाके राम राम जप के गंवाना चाहता हूं मैं, कि जैसे तैसे मेरी बीत गई है जवानी, आशा राम सा बुढ़ापा न बिताना चाहता हूं मैं, और मेरी अंतिम इच्छा है बस एक बार राधे माँ को गोद में उठाना चाहता। वाह क्या दादा। एक छंद और सुनाता हूँ आपको, सुनिए। पिताजी को सुन लीजिए। मैं कह रहा था मेरे घर सर कोई बेवकूफ पैदा नहीं हुआ, हमको सगी पत्नी से सगा पुत्र प्राप्त है। कवित्री जी कह रही ओ माय गॉड, ये आश्चर्य का विषय नहीं है, ये गौरव का विषय है। जैसे हमारे मार्कंडे जी हैं, आज इनको बहुत गौरव प्राप्त हुआ होगा कि हमने इनको रिसीव किया है और गुलदस्ते भेंट के। गौरव आज की 21वीं सदी में सगी पत्नी से सगा पुत्र हो जाए तो गौरव का विषय, ये हंसने का विषय नहीं, ये गौरव का, और ये गौरव हमको प्राप्त है। तो हम किसको ज्ञान और संस्कार दें, क्या सिखाएं? एक दिन विद्वता झाड़ने के चक्कर में कह दिया, आगे कहा कि पापा हमारी क्लास की मैडम बहुत कंटाप है, एकदम ब्यूटीफुल है, अंग्रेजी मीडियम की स्कूल में पढ़ता है। तो हमने कहा बेटा संस्कार सीखो, अध्यापिकाएं माँ समान होती हैं। आप चुप रहिए, हमेशा अपने जुगाड़ में रहते हैं, हमारे विषय में सोचते नहीं। जहां बच्चे
बच्चे इतना आगे चले गए हैं, वहाँ हम किस संस्कार की बात करें, किस सभ्यता की बात करें। एक छंद और सुनाता हूँ, आप थोड़ी सी तालियां आपको आनंद आए तो हाँ बजा सकते हैं।